हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक के हर एक पार्ट को डिटेल में, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। तो चलो सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं अलग अलग, एक एक करके हर पार्ट को सॉल्व करना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है आइडेंटिटीज का यूज करके, यानी फॉर्मूलाज का यूज करके। प्रोडक्ट निकालने का मतलब कि ये x+4 x+10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब इनका प्रोडक्ट होकर जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटीज की मदद से निकालना है, फॉर्मूलाज की मदद से निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, x+a इंटू या मल्टीप्लाई बाय x+b का फॉर्मूला। यहाँ पर a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 10 है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। ये होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, मैंने पहले ही बता दिया। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले x² एज इट इज प्लस a प्लस b, a की जगह पे 4 प्लस b की जगह पे 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई b यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 10। आगे x² प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14, और ये वाला x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 4 10 40, और ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर डन है, नोट करो। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x+8 मल्टीप्लाई बाय x-10। ठीक है, इसमें भी वही सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, x+a मल्टीप्लाई बाय x+b वाला। यहाँ a की जगह पर 8 है और b की जगह पे माइनस का 10 है। इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब सीधा शुरू करते हैं। पहले x² एज इट इज प्लस a प्लस b, a की जगह पे 8 प्लस b की जगह पे माइनस का 10, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a की जगह पे 8 मल्टीप्लाई b की जगह पे माइनस का 10। आगे बढ़ते हैं, ये वाला x² एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, इस प्लस और माइनस के बीच में अब चलेगी लड़ाई, और जीत जाएगा हमारा माइनस का साइन। तो अंदर 8 माइनस का 10 आ जाएगा और बाहर मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज। अब यहाँ पे 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 10 क्या आएगा 80 आएगा, पर 80 अकेला नहीं आएगा, उसके साथ साइन ये वाला नेगेटिव का भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन है, सीधी सी बात है, वो भी आएगा साथ में। आगे बढ़ते हैं, अब x² प्लस, अब 8 माइनस 10 करोगे तो कितना आंसर आएगा 2। अरे पागल हो गए हो क्या, 2 कैसे आएगा, 8 माइनस 10 है, 10 माइनस 8 नहीं है। अगर 10 माइनस 8 होता तो 2 आता ना, पर ये उल्टा है, ये 8 माइनस 10 है, इसका मतलब माइनस का 2 आएगा। ध्यान दिया करो, माइनस का साइन किसके आगे और कब लगाए इसका ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नेगेटिव का साइन छोटे नंबर के आगे लगा हो, जैसे यहां 8 के आगे लगा है, तो इसका मतलब प्लस का 2, और अगर नेगेटिव साइन बड़े नंबर के आगे लगा है यानी 10 के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव का साइन, हमेशा बड़े नंबर को आदर दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो बड़े नंबर के आगे जो भी साइन आएगा माइनस करके वही साइन उस नंबर के आगे आएगा।
और अब सर यहाँ आपने प्लस क्यों डाला, प्लस तो था ही नहीं। अरे अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो मैथमेटिक्स में, मैथ्स में ये अंडरस्टूड होता है, पता ही होता है कि उसके आगे प्लस का साइन ही होगा। अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का साइन है, बाकी प्लस का साइन डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े अभी। तो 8 - 10 क्या है, -2 है, तो ये माइनस का 2 है और ये x साथ में मल्टीप्लाई हो ही रहा है। और फिर इस प्लस और माइनस के बीच में चलेगी लड़ाई और जीत जाएगा हमारा माइनस और आगे आ जाएगा 80। आगे बढ़ते हैं, x²। अब यहाँ फिर से इस प्लस और माइनस के बीच में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा हमारा माइनस। ये 2 और x हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, माइनस का 80, और ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। नोट कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलो अब हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय 3x - 5। अब यहां पे भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, x + a मल्टीप्लाई बाय x + b वाला। यहां x की जगह पे 3x है, a की जगह पे 4 है, x की जगह पे फिर से 3x है और b की जगह पे -5 है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो रट गया होगा, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x + a मल्टीप्लाई बाय b। चल गया पता। सीधा फॉर्मूला में रखना शुरू करते हैं। पहले आएगा x का स्क्वायर, x की जगह यहां 3x है तो इसका मतलब 3x का स्क्वायर प्लस a + b, a की जगह 4 प्लस b की जगह -5 मल्टीप्लाई बाय x, और x की जगह 3x है तो मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a की जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे -5। आगे बढ़ते हैं। अब 3x का स्क्वायर होने का मतलब है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे प्लस और माइनस के बीच में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा माइनस तो बचेगा 4 - 5 और बाहर मल्टीप्लाई में 3x तो है ही, प्लस 4 5 होता है 20, पर ये नेगेटिव का साइन आएगा साथ में तो -20। आगे बढ़ते हैं। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 3 3 कितना होता है, 9 होता है। पता चला, किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का मतलब है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ 3 3 होगा 9, तो वही आ गया। उसके बाद ये वाला x² साथ में एज इट इज प्लस 4 - 5 कितना आएगा, अब तो पता चल गया होगा भाई, 1 मत कह देना, -1 है ये, 5 - 4 नहीं है, 4 - 5 है, माइनस का साइन बड़े वाले नंबर के आगे है तो ये -1 है, और ये 3x तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है साथ में। अब इस प्लस और माइनस में चलेगी लड़ाई और जीत जाएगा माइनस, और यहां पर आ गया 20। आगे बढ़ते हैं, 9x², अब इस प्लस और माइनस में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा माइनस, और 3x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा, 3x। कैसे सर और क्यों यार, 1 को तुम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर आएगा ना। जैसे अगर तुमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो भी 3 आएगा, चाहे 1 करोड़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो 1 करोड़ आएगा। यानी 1 के साथ जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही तो आएगा ना मेरे भाई, सही है। अब ये -20 और ये आ गया तुम्हारे थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, नोट करो, फिर हम करते हैं फोर्थ पार्ट। चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है y² + 3/2 मल्टीप्लाई बाय y² - 3/2। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला है x + y मल्टीप्लाई बाय x - y। इसमें x की जगह पे y का स्क्वायर है, y की जगह पे 3/2 है, यहां पर अभी x की जगह पे y² है और y की जगह पे 3/2 है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - y²। तो बस ये इस फॉर्म में ऑलरेडी है, हमें सिर्फ इसके बराबरी से कर देना है। पहले आएगा x का स्क्वायर, x की जगह पे y का स्क्वायर है
तो y का स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, तो हमें उसका भी स्क्वायर करना है। सर ऐसे कैसे, समझ नहीं आया यार। देखो ना, तुम्हें इसका भी स्क्वायर करना है, पर सर क्यों करना है? अरे ध्यान से देख, यहां पर x की जगह पर y स्क्वायर है और यहां पर y की जगह पे 3/2 है ना, और यहां पर x की जगह पे y स्क्वायर है। अगर मैंने x का स्क्वायर किया तो इस y स्क्वायर का भी तो स्क्वायर होगा ना, क्योंकि जैसे अगर मैं ये y स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो ये पहले 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा ना। आया समझ? अगर नहीं समझ आया तो इतना तो समझ सकते हो ना कि y अगर इसके बराबर है 3/2 के और मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, और 3/2 का जब स्क्वायर होगा तो इसका भी तो पूरे का स्क्वायर होगा। आया समझ कि नहीं आ रहा समझ? मैंने तो वैसे बड़े अच्छे से समझा दिया यार। देखो x जो है वो y स्क्वायर के बराबर है, x का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया ना तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करना और दोबारा से देखना। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है तुम्हें कि कैसे y स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। चलो अब x स्क्वायर में x जो है वो y स्क्वायर के बराबर था तो मैंने लिखा, अब इसका भी स्क्वायर है तो मैंने y स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया माइनस y का स्क्वायर। y की जगह यहां पे 3/2 है तो इसलिए अब आगे होगा 3/2 का स्क्वायर। आगे बढ़े। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो तुम्हें पता होंगे, मैथमेटिक्स का रूल होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और उसकी कोई पावर है और उस पूरे की एक और पावर है तो ये वाली जो पावर है और ये बाहर वाली जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 2 और 2 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4। 2 2 ज़ा 4 ही होता है, 2 × 2 4, तो y की पावर आ जाएगी 4 माइनस। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर हो जो कि इस तरह से हमारे पास लिखा हो बटे की शक्ल में, p/q की फॉर्म में, है ना, जैसे रैशनल नंबर भी तुम कहते हो, तो जब ऐसे लिखा हो तो होगा क्या? इस पूरे नंबर का जब एक स्क्वायर होता है ना तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाले नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और डिनोमिनेटर वाले नंबर का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। यानी सीधी सी बात है कि पावर ना हम इन दोनों में अलग अलग दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 3 ज़ा जो कि आएगा 9। ऐसे ही 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी 2 2 ज़ा जो कि आएगा 4, है ना, क्योंकि 3 के स्क्वायर करने का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना जो कि आता है 9। 2 का स्क्वायर करने का मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना जिससे आता है 4। तो ये मेरे पास y की पावर 4 माइनस 9/4 आ गया आंसर। नोट करो, फिर हम करते हैं इसका 5th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म करते हैं। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। तो 5th पार्ट है 3 - 2x मल्टीप्लाई बाय 3 + 2x। अब ये हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x + y × x - y का। यहां पर माइनस वाली चीज पहले लिखी हुई है और प्लस वाली बाद में लिखी हुई है, तो ये तो तुम आगे पीछे कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो है x की जगह पे 3 दे रखा है, y की जगह पे 2x दिया हुआ है। यहाँ पे भी x की जगह पे 3 दे रखा है, y की जगह पे 2x दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - y²। अब बस इसके बराबर इसे कर देंगे, हमें फॉर्म तो पता चली गई है। अब x की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, माइनस y का स्क्वायर, y की जगह 2x है तो इसलिए 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2x का स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 3 3 ज़ा यानी कि 9। अब आगे बढ़े। 9 माइनस 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो यानी कि 2 2 ज़ा 4, ये वाला x² एज इट इज, और ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर। नोट करो और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली।
यानी ये जो तीनों पार्ट्स हैं एक एक करके इन्हें सॉल्व करना है। और इसमें कह रखा है कि जैसे 103 मल्टीप्लाई बाय 107 लिखा है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर निकालना है आइडेंटिटीज की मदद से ऑब्वियसली। तो शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि है फॉर्मूला x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी का। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर 100 है, a की जगह पे 3 है, x की जगह यहाँ पे 100 है, b की जगह पे 7 है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है तुम्हें पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब सीधा फॉर्मूला के इक्वल रखते हैं इसको, फॉर्म तो हमें मिल ही गई है। पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 100 है इसलिए 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे 3 प्लस बी की जगह पे 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की जगह पे 100 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे बढ़ते हैं, 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 को या 1000 को ऐसे स्क्वायर या क्यूब निकालने का जो आसान तरीका होता है ना, उसका क्या करो कि जितनी बार उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, जो भी करना है ऐसे लिख लो। उसके बाद यहाँ पर लिखो 1 और 1 के बाद 0 कितने डालने हैं वो तुम ऐसे देखो, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4 जीरोस ऐड कर लो। जितनी बार 100 को या 1000 को मल्टीप्लाई करना है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। उसके बाद 1 डाल दो इक्वल टू करके और उसके बाद कितने जीरोस आएंगे वो टोटल जीरोस गिन लो, बस इजी पीजी। एक के बाद 4 जीरो यानी कि 10,000, तो एक के बाद 1 2 3 4 जीरोस प्लस 7 और 3 कितना हो गया 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर के इस 100 के साथ, प्लस अब ये 3 7 जा कितना होगा 21। आगे बढ़े, 1 के बाद 4 जीरोस 1 2 3 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे वही 10 और 100 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या करेंगे सबसे पहले 1 लिखेंगे, जीरोस गिनेंगे 1 2 3 3 जीरोस, तो 1 2 3 1000 प्लस 21। अब बस इसको प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा प्लस है। बस यहाँ पे कर देता हूँ साइड में मैं, सबसे पहले आएगा 1 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरोस, फिर आएगा 1000 1 और फिर 1 2 3 जीरोस, फिर आएगा 21 प्लस कर दो 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1, ये लो आ गया आंसर 1 1 0 2 1 11,021। सिंपल, नोट करो। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और हमारे पास जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो है 95 मल्टीप्लाई बाय 96। ठीक है, 95 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 5 और 96 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 4। ठीक है, अब ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जा रहा है, पर फॉर्मूला बताने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि कई स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट्स क्यों डाल रहे हो, मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं डालते। यार एक ही बात है, तुम चाहे मल्टीप्लाई का साइन डालो चाहे ना डालो, ब्रैकेट डाल दोगे सेम चीज़ है। तुम चाहे इसको ऐसे लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 या ऐसे लिखो 2 3 इज इक्वल टू 6, तो ये मल्टीप्लाई का साइन ना डालो और ये ब्रैकेट डाल दो, तो इसका मतलब यही होता है कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 95 मल्टीप्लाई 96 लिखा है, अगर इसको ऐसे भी लिख दिया जाता ना 95 ब्रैकेट में उसके साथ 96 ब्रैकेट में, तो भी इसका मतलब यही होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वही ना, मैंने 95 को 100 माइनस 5 लिख दिया, 96 को 100 माइनस 4 लिख दिया, सेम ही चीज़ है। फिर इनको ब्रैकेट में आपस में साथ में ऐसे रख दिया, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है,
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो कि है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी का। x की जगह पे 100 है, a की जगह पे -5, x की जगह पे 100 है, b की जगह पे -4। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है कंप्लीट वो होता है x² प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म तो हमें मिल गई है, सीधा इस फॉर्मूला से इसमें करना शुरू करते हैं। पहले आएगा x², तो x की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a प्लस बी, a प्लस बी -5 a की जगह पे प्लस b की जगह पे -4, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ जो कि है 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a की जगह -5 मल्टीप्लाई b की जगह -4। आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर होने का मतलब है 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1 और उसके बाद ये 2 और 2 यानी कि 4 जीरोस प्लस कर लो। तो 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस प्लस ये -5, प्लस और माइनस के बीच में चलेगा युद्ध और जीत जाएगा -4, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 प्लस 5 4 ज़ा 20, ये नेगेटिव साइन आपस में कट गए। जब भी हमारे पास कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों के पास ये नेगेटिव का साइन हो तो वो नेगेटिव का साइन आपस में कट जाता है और मल्टीप्लाई होकर जो भी नंबर आना होता है वो आ जाता है। अगर हमारे पास दोनों में से किसी एक नंबर के पास नेगेटिव का साइन होता तो नेगेटिव का साइन साथ में आता, पर दोनों के पास था इसलिए आपस में कट गए। आगे बढ़ते हैं। 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस प्लस अब -4 -5 -4, मतलब क्या है यार? देखो, जब भी हमारे पास कोई दो नंबर्स ऐसे हों, 2 3 या 4 या 5 जितने भी ऐसे नंबर्स हों जिनके आगे सेम साइन है, चाहो तो सबके आगे प्लस का, चाहो तो सबके आगे माइनस का। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है +2 +1 तो इसका आंसर आएगा +3। पर वहीं अगर मेरे पास है -2 -1 तो भी आंसर 3 आएगा पर नेगेटिव का। यानी अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐसे हैं जिनके आगे साइन सेम है, दोनों के ही आगे नेगेटिव का या दोनों के ही आगे प्लस का, तो वो होंगे आपस में ऐड ही, प्लस ही होंगे। 3 ही आया पर उसके आगे जो साइन है वो वाला साइन आएगा जो इन नंबर्स के आगे है। जैसे ये भी नेगेटिव का तो नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो -5 -4 कितना आ गया? -9, और मल्टीप्लाई 100 तो हो ही रहा है +20। आगे बढ़ते हैं। 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे ले आते हैं। अब इस प्लस और माइनस के बीच में चलेगा युद्ध और जीत जाएगा माइनस। अब 9 और 100 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से आएगा 900 +20। अब बस इसको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। पहले ये जो 10,000 में से 900 माइनस करेंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, इसमें से माइनस करेंगे 900 को। ठीक है, कर देते हैं माइनस। ओके, 0 0, ये वाला बन जाएगा 10, ये वाला 0 हो जाएगा 9, ये 1 हो जाएगा 0। 10 में से 9 गए 1, इधर आया 9 तो ये आ गया 9100। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ से बना 9100 और ये प्लस का 20 बच गया। और जब मैं इस 9100 में 20 प्लस करूँगा तो ये 9120 आ जाएगा और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, जैसे ये 9100 आया था, इसमें 20 प्लस किया तो कितना आया? 0219 9120, ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट भी डन है, थर्ड पार्ट करते हैं, नोट कर लो। चलो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। ठीक है, तो 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 4 मल्टीप्लाई बाय 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 4। और यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है वो है x + a
इंटू एक्स माइनस ए लिखो या फिर y लिखो, y लिख देते हैं, y ज़्यादा अच्छा लग रहा है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ x की जगह 100 है, y की जगह 4 है। x की जगह 100 है, y की जगह 4 है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्म तो हमें मिल गई है, सीधा इसके बराबर करते हैं। पहले x का स्क्वायर, x की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर, y की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद 100 का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर यानी कि 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। कितना आएगा, 1 एज इट इज लिखा, ये 2 0 और 2 0 कितने हो गए टोटल, 4 0, 1 2 3 4। तो 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना यानी कि 16, 4 4 जा 16। और जब मैं इस 10,000 में से 16 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, चलो करते हैं। 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस, इसमें से मैं 16 को करूंगा माइनस, तो यहाँ से ये 10 9 9 9 और ये बन गया 0। सिंपल माइनस है यार, ये तो तुमने शुरू से सीखी ही होगी। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 और 9 और ये आ गया आंसर 9984। ये आ गया तुम्हारा आंसर 9984। नोट करो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो ये 3 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, तीनों को एक एक करके हमें फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज का यूज करके। फैक्टराइज करने का मतलब है कुछ टुकड़ों में तोड़ना, उसके फैक्टर्स बनाना। ठीक है, कैसे करेंगे फैक्टराइज देखते हैं। पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम जिस आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं, जिसके फॉर्म में, जिसकी शक्ल में हमें इसे बनाना है, वो आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी शक्ल में हमें इसे बनाना है ताकि ये हम बराबर कर पाएं एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के। ये हमारे पास एक पूरी आइडेंटिटी है। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। इतना तो पता होगा। ये वाली आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। अब इसको हम एक्स स्क्वायर कैसे बनाएं? देखो, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि मतलब एक्स की जगह पे कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, पर यहां पर जो भी नंबर होगा उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां 9 किस नंबर का स्क्वायर है? 3 का। क्योंकि अगर मैं से 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे 9 ही तो आएगा। 3 का स्क्वायर करने का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, जो कि 9 के बराबर होगा। यानी ये 3 स्क्वायर जो है ये 9 के बराबर ही तो है। तो यानी 3 स्क्वायर को 9 के बराबर या 9 को 3 स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं ना मैं। बिल्कुल लिख सकता हूं। ये x का स्क्वायर मैं एज इट इज लिख देता हूं, प्लस अब इस 6xy को मैं अभी एज इट इज लिख देता हूं, बाद में बताऊंगा कैसे लेके आएंगे। प्लस इस y स्क्वायर को भी एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसकी सही शक्ल में है। अब 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तुम्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो पता होंगे, मैथमेटिक्स का ये रूल तो पता ही होगा कि अगर हमारे पास देखो ये पावर होती है और पावर जिस नंबर पर है वो नंबर उस पावर का बेस होता है, बेस। अब ये 3 और x दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों की जो पावर्स है वो सेम है, यानी पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो ये रूल है कि जो बेस अलग अलग हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस पूरे की वही सेम पावर लिख सकते हैं। प्लस, तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, x की जगह पे 3x है और उस पूरे का स्क्वायर है। अब आगे 2 एज इट इज लिखेंगे, x की जगह पे हमें वो x लिखना होगा जो इस के लिए x है। तो यहां 2 तो हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन के लिए x क्या है? 3x।
तो मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय y। इस पूरी इक्वेशन के लिए y क्या है, y ही है, तो y प्लस अब ये y स्क्वायर तो एज इट इज़ है ही इसी इक्वेशन में। अब हमने जो ये लिखा इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 6xy के बराबर आ रहा है, देख लेते हैं। हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय y। अब यहाँ 2 3 आएगा 6, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6xy, यानी ये 6xy को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी के बराबर है। तो इतना करने से अब ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई है, आ गई है क्या नहीं आ गई है। एक्स स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर, 2xy की जगह 2 × 3x × y और एक्स वाई स्क्वायर की जगह y स्क्वायर। तो यानी अब मैं इसको x + y द होल स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ, यानी x की जगह पे 3x प्लस y की जगह पे तो y है और इस पूरे का होल स्क्वायर। और किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का मतलब है उसको 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करना, यानी ये आ जाएगा 3x + y। तो ये हो गए हमारे पास 2 फैक्टर्स इस पहले पार्ट के, 3x + y 3x + y। खुश हो? चलो नोट करो, फिर मैं करवाता हूं इसका सेकंड पार्ट। चलो नोट करो। चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 4y² - 4y + 1 और इसको फैक्टराइज करना है। इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा x² - 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y प्लस y², जो कि बराबर होता है x माइनस y द होल स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे इसको इसकी शक्ल में बनाना होगा। तो x² को मुझे इसे बनाना होगा। यहां पर जो है x की जगह पे y लिखा हुआ है, तो यहां मतलब कोई भी ऐसा नंबर होना चाहिए पहले वाला जिसके पूरे का कोई ना कोई स्क्वायर हो। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये 4y भी एज इट इज, प्लस अब लास्ट में भी ये जो नंबर होना चाहिए इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर जो 1 है, मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्यों लिख सकते हो? क्योंकि यार 1 का जो स्क्वायर है इसका मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, वो 1 के ही तो बराबर होगा, यानी ये 1 का स्क्वायर 1 के ही तो बराबर है। तो यानी कि 1 के स्क्वायर को 1 की जगह लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर पावर सेम है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके इस पूरे की सेम पावर कर सकता हूं। माइनस, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 की जगह पे होता है यहाँ पे x और यहाँ पर x की जगह पर है 2y, तो मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय y, और यहाँ पर y की जगह पे है 1, तो 1, आगे प्लस का y², प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर। अब मेरे पास ये इसकी शक्ल में आ गया, जहाँ पे x² की जगह पे है 2y², 2xy की जगह पे है 2y 1 और y² की जगह पे है 1 का स्क्वायर, बन गई शक्ल। अब इसको इसके बराबर कर दो, x माइनस y द होल स्क्वायर। x की जगह पे 2y माइनस y की जगह पे 1 और इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यह आ जाएगा 2y - 1 मल्टीप्लाई बाय 2y - 1 और ये हो गए इसके 2 फैक्टर्स। डन, सेकंड पार्ट भी डन है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, नोट कर लो। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलो, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है x² - y² बाय 100। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है x² - y² का, जो कि बराबर होता है x + y मल्टीप्लाई बाय x माइनस y के। ठीक है, तो हमें इसको इस शक्ल में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस शक्ल में बनाते हैं। पहला तो x² है ही, तो ये तो कोई झंझट है ही नहीं, माइनस। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए दूसरे नंबर पे जिसके पूरे का ही एक स्क्वायर हो।
यानी यहाँ पर y का स्क्वायर है पर 100 इस स्क्वायर के बीच में नहीं आता, तो लेके आना पड़ेगा किसी तरह। अब 100 किस नंबर का स्क्वायर है? 10 का, क्योंकि अगर तुम 10 का स्क्वायर करते हो तो मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आएगा 1 और 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 और 2, यानी 2 जीरोस। तो 100 के बराबर है, यानी 10 का स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर है। तो 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर आएगा y का स्क्वायर एज इट इज़, डिवाइडेड बाय नीचे 100 की जगह पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ मैंने बता दिया, 10 का स्क्वायर 100 के बराबर है। ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स में बड़ी ज़्यादा गैप छोड़ दिया सर, अरे सॉरी यार, माइनस। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में है, तो जो नंबर्स आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है उसको एज इट इज लिखेंगे और पूरे का ही स्क्वायर कर देंगे 2। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही है, वाई स्क्वायर की जगह वाई बाय 10 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब शक्ल आ गई है, अब इसकी तरह लिख दो। पहले आएगा एक्स, एक्स प्लस फिर आएगा वाई, वाई की जगह पे है वाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, यानी अब माइनस वाई बाय 10। तो ये आ गए इसके दो फैक्टर्स, x प्लस वाई बाय 10 और x माइनस वाई बाय 10। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, नोट करो। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हमें ये 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक करके इस पार्ट को सॉल्व करना है, हर एक पार्ट को एक्सपैंड करना है, यानी बढ़ाना है। एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, खोल के दिखाना है, सूटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, यानी सही आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके जो भी वहाँ पर लग सकती है। ठीक है, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इसके बाद यहाँ पे आना था पर जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ, प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है और यहाँ पर x की जगह पर तो x ही है, y की जगह पे 2y है और यहाँ पे z की जगह पे 4z है। ठीक है, जो चीज़ जिस चीज़ के बराबर है यहाँ पर वो मैंने लिख दिया। अब हम सिर्फ इस फॉर्मूला में इस हर चीज़ को लगा देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस फिर वाई स्क्वायर, यानी 2y का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह यहाँ पर 2y है, प्लस z का स्क्वायर, z की जगह 4z है तो 4z का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह पे x ही है, x मल्टीप्लाई y, y की जगह पे 2y है, प्लस 2 मल्टीप्लाई y, y की जगह पे 2y प्लस मतलब मल्टीप्लाई z, z की जगह पे 4z, फिर यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे 4z और x की जगह पे तो x ही है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, मैं यहाँ साइड में कहीं पे लिख देता हूँ। देखो 2y के स्क्वायर होने का मतलब है 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर एज इट इज़, तो 4y स्क्वायर बराबर होगा 2y के होल स्क्वायर के।
तो 2y के होल स्क्वायर के बराबर है 4y का स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। 4z का होल स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई z का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, z का स्क्वायर एज इट इज, तो यानी कि 4z स्क्वायर आएगा 16z स्क्वायर के बराबर। प्लस अब 2 2 ज़ा 4, ये x और y मल्टीप्लाई होंगे तो xy, प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ये y और z मल्टीप्लाई होंगे तो y z, प्लस 2 4 ज़ा 8, ये z और x मल्टीप्लाई होंगे तो x z, तुम zx भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है पहले पार्ट का। देख लो, नोट कर लो, समझ लो। करते हैं अब हम सेकंड पार्ट। चलो अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करने से पहले तो मैं यहां दिख रहा होगा कि पहले से ही मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है ना। अब क्योंकि इसमें हर एक पार्ट में यही फॉर्मूला यूज होना है तो मैंने सोचा इसको बार बार लिखने से अच्छा है एक ही बार ऊपर लिख देते हैं ना। तो मैंने एक ही बार यहाँ पे ऊपर इस फॉर्मूला को लिख दिया है। अब एक एक करके हम सीधा पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता है, सभी में यही लगेगा। चलो सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पे है 2x, y की जगह पर है y और z की जगह पे z ही है। y की जगह पे माइनस का y है, ध्यान रहे, y की जगह माइनस का y है, यहाँ प्लस का है, तो y की जगह माइनस का y है, x की जगह 2x है और z की जगह z ही लिखा हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सबसे पहले आता है, थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देते हैं ताकि यहाँ से सीधा सीधा जगह बन जाए। z की जगह पे z ही है। चलो पहले x स्क्वायर, x की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर प्लस, थोड़ा पीछे करके लिखें, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाएगी अपने को लिखने के लिए। 2x का स्क्वायर प्लस फिर y का स्क्वायर, y की जगह माइनस y है तो माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह z ही है तो z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2x मल्टीप्लाई y की जगह माइनस y प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, 2 मल्टीप्लाई y की जगह माइनस y मल्टीप्लाई z की जगह पे z प्लस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे z है, x की जगह पे 2x है। आगे बढ़ते हैं। अब 2x का स्क्वायर, देखो 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस, हमें पता है यार कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उस नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर हो तो उसमें से ये नेगेटिव साइन हट जाता है और सीधा इस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। यानी अगर मेरे पास सपोज करो कि एक नंबर है माइनस का 2 और इसकी पावर है मेरे पास में 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले तो 2 की पावर 2 का आंसर लिखेंगे 4, और साथ में ये जो नेगेटिव साइन है ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो एक इवन नंबर है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता जो कि एक ऑड नंबर है, तो उस टाइम पर सबसे पहले तो 2 का ये क्यूब होता, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जिससे मेरे पास आता 8, और इसके साथ में नेगेटिव साइन भी आता, क्योंकि इस बार ये है मेरे पास में एक क्यूब, एक ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, ऐसे एक एक छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे वो इवन नंबर हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, और ऐसे एक एक छोड़ के जितने भी नंबर्स आएंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन हट जाता है और उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस वाई था तो माइनस साइन हट गया, पावर 2 थी, इवन नंबर थी। आगे जेड स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, एक्स और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस एक्स वाई प्लस
फिर ये 2 तो एज इट इज़ आया, y और z को माइनस वाई और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वाई जेड प्लस, अब ये 2 2 ज़ा 4, z मल्टीप्लाई x आएगा एक्स जेड। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना, इस नेगेटिव साइन और इस पॉजिटिव साइन में होगा युद्ध और जीतेगा नेगेटिव वाला साइन। आगे ये 4x² एज इट इज़, ये y² भी एज इट इज़, ये z² भी एज इट इज़। अब इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव में युद्ध होगा, नेगेटिव जीतेगा तो आएगा माइनस का 4xy। इस नेगेटिव इस पॉजिटिव में युद्ध होगा, माइनस जीत जाएगा तो आएगा माइनस का 2yz। आगे प्लस का 4xz तो है ही, और ये आ गई सेकेंड पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म। नोट कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट। चलो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पे माइनस का 2x है, y की जगह पे 3y है और z की जगह पे 2z है। इसका ध्यान रहे, बस सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y यानी 2 मल्टीप्लाई -2x मल्टीप्लाई 3y, फिर 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z यानी 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x यानी 2 मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई -2x। अब मैंने पहले ही कहा था, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की कोई पावर हो और वो पावर इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव साइन हट जाता है और इस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। और 2x का स्क्वायर तो यार हमने बहुत बार कर लिया। 2x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर, तो डायरेक्टली लिख दो 4x का स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि पावर एक इवन नंबर है। प्लस अब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² प्लस 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 12। ये x और y हो जाएंगे मल्टीप्लाई xy और ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा साथ में, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो फिर से आया 12। इस y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा yz प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यह आ जाएगा 8। इस z और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xz और ये वाला नेगेटिव साइन जो है आगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अब प्लस और माइनस के बीच में युद्ध होगा, लड़ाई होगी और जीतेगा माइनस, और ये 12xy एज इट इज़, फिर प्लस 12yz और यहाँ प्लस और माइनस की लड़ाई होगी, माइनस जीत जाएगा और बचेगा 8xz, और ये आ गया हमारी थर्ड पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म। हाँ, चलो नोट करो इसको, फिर हम करेंगे फोर्थ पार्ट। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। चलो फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर है 3a, y की जगह पर है -7b और z की जगह पर है -c। देख लो 3a -7b -c। सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले x का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस फिर y का स्क्वायर यानी -7b का स्क्वायर
प्लस फिर z का स्क्वायर यानी माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई x यानी कि 3a मल्टीप्लाई y यानी माइनस 7b प्लस 2 मल्टीप्लाई y यानी कि माइनस 7b मल्टीप्लाई z यानी माइनस c प्लस 2 मल्टीप्लाई z यानी माइनस c मल्टीप्लाई x यानी कि 3a। अब आगे 3a का स्क्वायर यानी एक एक करके स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है यानी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले इस नंबर का स्क्वायर होगा और नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, तो आ जाएगा 49, नेगेटिव साइन हट जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, अब फिर से ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा और c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो ये आ जाएगा 42। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a मल्टीप्लाई बाय b और ये नेगेटिव वाला साइन आगे आ जाएगा प्लस 2 7 जा 14, तो ये आ गया 14। b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b मल्टीप्लाई बाय c और ये नेगेटिव साइन इस बार 2 है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, मतलब मल्टीप्लाई तो 3 हो रहे हैं, 2 माइनस 7b और माइनस c, पर इनमें से 2 नंबर के पास नेगेटिव का साइन है जो कि आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पर यही बचा 14b मल्टीप्लाई c प्लस 2 3 जा 6, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे ac और ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 9a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 49b स्क्वायर एज इट इज़ प्लस c स्क्वायर एज इट इज़, इस प्लस और माइनस के बीच में चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा माइनस, और फिर आगे 42a मल्टीप्लाई b एज इट इज़ प्लस 14 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c एज इट इज़, इस प्लस और माइनस के बीच में चला युद्ध, जीत गया माइनस और 6ac एज इट इज़, और ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई 4th पार्ट की। नोट करो, फिर हम करते हैं इसका 5th पार्ट। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं 5th पार्ट को, ठीक है। 5th पार्ट हमें दे रखा है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर x की जगह पर है माइनस का 2x, y की जगह पर है 5y और z की जगह पर है माइनस 3z। ध्यान में रहे, फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x यानी -2x मल्टीप्लाई y यानी 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई y यानी कि 5y मल्टीप्लाई z यानी -3z प्लस 2 मल्टीप्लाई z यानी -3z इंटू या मल्टीप्लाई बाय x यानी कि -2x। तो ये फॉर्मूला तो लग गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से नेगेटिव नंबर है, पावर इवन नंबर है, नेगेटिव साइन हट जाएगा, नंबर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि है 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 ही आएगा। आगे नेगेटिव नंबर का फिर से पावर, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है यानी नेगेटिव नंबर की पावर फिर से इवन नंबर है यानी नेगेटिव साइन हट जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर आएगा प्लस 20, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x मल्टीप्लाई y, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। आगे आएगा प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30, y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y z और ये नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा आगे, प्लस
2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया 12। z और x मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा xz, zx भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो नेगेटिव साइन आपस में कट गए तो नेगेटिव तो हट गया, इतना आया। आगे बढ़ते हैं। 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² प्लस और माइनस के बीच में चलेगा युद्ध, लड़ाई, और जीतेगा नेगेटिव वाला साइन, और ये आ गया 20xy। फिर प्लस और माइनस के बीच में लड़ाई चलेगी, जीत जाएगा माइनस 30yz प्लस 12। ओए ये क्या है, ये क्या कर दिया सर आपने, 112 लिख दिया, हाँ सॉरी यार, 12xz। और ये आ गई हमारे फिफ्थ पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म। फिफ्थ पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमने ढूंढ ली है, और अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, इसको नोट कर सकते हो। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, इसी फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट मैंने पहले यहाँ पर लिख लिया है, देख लो। इसमें x जो है वो 1/4a है, जो y है वो -1/2b है, और z यहाँ पे 1 के बराबर है। ठीक है, सब तुम्हारे सामने है। सीधा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना शुरू करते हैं धड़ल्ले से। सबसे पहले आएगा x का स्क्वायर यानी कि 1/4a का स्क्वायर, फिर आएगा y का स्क्वायर यानी -1/2b का स्क्वायर, फिर आएगा z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y यानी x की जगह पे 1/4a मल्टीप्लाई y की जगह पे -1/2b, फिर प्लस, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर जो लिखना था वो यहाँ से लिख रहा हूँ, 2yz, 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे -1/2b मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x, z की जगह पे 1 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1/4a। तो ये तो मैंने फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट कर दी हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। नीचे 1/4a का होल स्क्वायर, सबसे पहले 1/4 का स्क्वायर होगा, जिसमें से 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अलग होगा। सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस, फिर अब ये एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, यानी नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर है, तो होगा क्या, इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। इवन नंबर जब भी पावर में इवन नंबर होता है तो नेगेटिव साइन हट जाता है, ऑड नंबर होगा तो नहीं हटेगा। अब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ये प्लस, ये 1 का स्क्वायर 1, फिर ये प्लस। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 ज़ा 1, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b, डिनोमिनेटर में ये 4 तो रहेगा ही, और साथ में ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 1 ज़ा 1, ये वाला आ जाएगा b, और ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा आगे। ठीक है, अब ये वाला प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, a डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, यानी 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 1 करोड़ के साथ कर लो, तो वो नंबर ही आएगा। 1 को 1 करोड़ के साथ करोगे तो फिर 1 करोड़ आएगा, है ना। यानी जैसे 2 के साथ किया तो 2 आया, 3 के साथ किया तो 3 आया, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो वैसे ही 1 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर ही आएगा। तो ये आ गया मेरे पास में a स्क्वायर और नीचे है 16 प्लस, वैसे ही 1 को b स्क्वायर के साथ करोगे तो b स्क्वायर, नीचे है 4 प्लस ये वाला 1, आगे प्लस और माइनस के बीच चलेगी लड़ाई, जीत जाएगा माइनस। 1 को ab से मल्टीप्लाई करोगे आएगा ab, नीचे आ गया 4, फिर प्लस और माइनस के बीच में लड़ाई चलेगी, माइनस जीतेगा। अब 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, b आएगा,
प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे आएगा a, डिनोमिनेटर में है 2। ये आ गया मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म 6th पार्ट का। तो इसी के साथ तुम्हारे चारों क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं इस एक्सरसाइज के। अभी इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और हम 4-4 करके 4 वीडियोस के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट करो। उसके बाद मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। नोट करो। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है तो उसके लिए इसी चैनल पर 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। डिटेल्ड लेक्चर्स में उस चैप्टर को पूरी डिटेल में सारी डेफिनेशन, सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी एक्टिविटीज़ के साथ करवा दिया गया है। और अगर तुम्हें उस चैप्टर को एक ही वीडियो में रिवाइज करना है, उसके सारे टॉपिक्स को 1 घंटे में या 1 घंटे से भी कम के अंदर पढ़ना है, एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले रिवीजन के लिए या फिर पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, तो 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, और इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तुम जाकर देख सकते हो। और अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 करना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसके लिए भी 4 डिटेल्ड लेक्चर्स, एक 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो उसके लिए भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं जिसमें तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की एग्जाम्पल करवाई हुई है और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को भी उसी प्लेलिस्ट में सॉल्व करके डाल रखा है। एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं, लेक्चर्स की वीडियोस अलग हैं। एक्सरसाइजेस में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, और अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर भी कंप्लीटेड है वैसे तो, बस 2.4 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। बाकी पॉलिनोमियल्स पूरी तरह से सभी लेक्चर्स और सभी एक्सरसाइजेस के साथ अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और आज है 29 जून। हो सकता है कि तुम अगर इसको थोड़े दिन बाद देख रहे हो तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका हो और हम कोई और नया चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के लिए प्लेलिस्ट बन रखी है, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, हर एक लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर दो। जिसको इस चीज़ की नीड है उस हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। कमेंट कर देना अच्छा सा, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में बाकी के और 4 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो बाय।